दरोगा दिनेश राम की हत्या का सीसीटीवी आया सामने। फुटेज से पुलिस की संलिप्तता पर उठ रहे सवाल। विपक्ष का सरकार पर हमला। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का पोस्टमार्टम करने बैठे चिराग। सभी सांसदों और मौजूदा एलजेपी प्रत्याशियों को सौंपी जिम्मेदारी। पार्टी में टूट का भी सत्ता को खतरा रहा मंडरा। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। तेजस्वी को दिया लालू राज याद करने का नसीहत। लालू राहुल गांधी पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप। झारखंड परिवहन विभाग के टेंडर में भ्रष्टाचार का ऑडियो वायरल। नौकरी के लिए मांगे जा रहे 2-2 लाख रुपए प्रबंधन ने लगाया कंपनी को बदनाम करने की साजिश का आरोप। बिहार में जल्द होगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने की गाइडलाइंस जारी। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराई जाएगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, खाकी में खुली शराब। बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को शराबबंदी कटघरे में लाकर खड़ा करते हुए नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई दारोगा दिनेश राम हत्या मामले में इसका ताजा उदाहरण हम देख पा रहे हैं। प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से असफल यहां पर साबित हो रही है। ये अब कहने की बात नहीं रही। सरकार कितने भी दावे कर ले, हकीकत शहीद दारोगा दिनेश राम ही है। शराब कारोबारियों से उलझने के दौरान दारोगा की हत्या हो जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने पुलिस को ही संदिग्ध बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दरोगा दिनेश राम की हत्या का सीसीटीवी आया सामने। फुटेज में पुलिस की संलिप्तता पर उठ रहे सवाल। विपक्ष सरकार पर बोल रही हमला। प्रदेश में शराबबंदी और सुशासन बेहाल। शराब तस्करों की भेंट चढ़ा दरोगा। सीतामढ़ी में बीते दिन शराब कारोबारियों से उलझने के दौरान शहीद हुए दारोगा दिनेश राम हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज के आने के बाद स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध बन गई है। फुटेज में दारोगा एनकाउंटर के दौरान अकेले नहीं बल्कि पुलिस फोर्स के साथ देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है और शहीद दारोगा का पुलिसकर्मियों के साथ होने के बाद शहीद होना मेजरगंज थानेदार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पुलिस इस फुटेज पर कुछ भी कहने से बचती आ रही है। सीतामढ़ी जिले में एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए दारोगा के मामले में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने शहीद दारोगा का सर्विस पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया था। सीतामढ़ी में एनकाउंटर में दारोगा के शहीद होने के बाद से लगातार कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अब पुलिस ही कटघरे में खड़े होते दिख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में शराब तस्करी का खेल पुलिस की मिली भगत से खेला जा रहा है। विपक्ष लगातार पुलिस की संलिप्तता का मुद्दा उठाते रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कुछ भी कहने से बच रही है। 24 तारीख को मेजरगंज थाने में हम लोग के जो सब इंस्पेक्टर दिनेश राम थे, उनकी शहादत हुई थी एक घटना के क्रम में। इसमें जो कार्रवाई की गई है, इस घटना में मुख्य रूप से 4 लोगों के शामिल होने की बात आई। उन 4 में से एक व्यक्ति रंजन सिंह, उसका मृत शरीर उसी दिन पाया गया था, जिसके संबंध में अलग से कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें संलिप्त 2 और अपराधकर्मी मुकुल सिंह और अभिषेक, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक के पास से जो हमारे शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनका सर्विस पिस्टल बरामद किया गया है और उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी दी है, उसके हिसाब से एक अभियुक्त अभी और बचा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। इस पर सरकारी सर्वे ने भी मुहर लगा दी है।
शराबबंदी को लेकर बिहार में राजनीति चरम पर है। विपक्ष सरकार पर निशाना साधते हुए बिहार के मुख्यमंत्री को थका हुआ बताने में लगी है और गंभीर आरोप लगाते हुए जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं पर शराब के कारोबार में शामिल होने की बात कही है। इसके साथ ही सीतामढ़ी में दरोगा की हत्या का मुद्दा उछालते हुए कहा कि बिहार में पुलिस का एनकाउंटर होता है। देखिए, जो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में जो घटना हुई है, आप देख सकते हैं कि बिहार में एक पैरेलल जो है ब्लैक मार्केट बन चुका है और शराब माफियाओं का राज है। पूरी तरीके से जो ब्लैक मार्केट जो है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि कई बार आपने भी देखा है कि जदयू के कई पदाधिकारी नेता ही इस काम में लगे हुए हैं और जिस तरीके से जो घटना हुई सीतामढ़ी में, वहाँ जो है थानेदार को मार दिया जाता है। आईजी शहर में मौजूद हैं, मौजूदगी में एक व्यवसायी को मार दिया जाता है। पहले सुना करते थे कि क्रिमिनलों का इनकाउंटर होता है, आजकल जो है थानेदारों का इनकाउंटर हो रहा है। तो ये तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि शराब आ कैसे रहा है। सरकार कटघरे में है, पुलिस प्रशासन कटघरे में है। जिस शराबबंदी और सुशासन को अपनी उपलब्धि बताकर नीतीश कुमार सत्ता भोग रहे हैं, उसी शराबबंदी और सुशासन ने इस सरकार को पस्त कर रखा है। सीतामढ़ी में जिस तरह से पुलिस वाले की हत्या होती है, वो एक कुठाराघात है। शराबबंदी और सुशासन पर उदाहरण है बेखौफ अपराधियों का, लाचार प्रशासन का और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस खुद कटघरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो यहां पर साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया और जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, अंदाजा तो यही लग रहा है कि पुलिस की मिली भगत है जरूर कहीं ना कहीं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुकी हैं निवेदिता शेखर जी, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका निवेदिता जी वीआईपी न्यूज में। निवेदिता जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? निवेदिता जी, लगातार हम शराबबंदी पर सवाल उठाते आए हैं। अभी तक मौजूदा सरकार शराबबंदी की दावे और वादे करती है, कानून सुधारने के भी दावे और वादे करती है, लेकिन देखिए दरोगा दिनेश राम की हत्या का मामला सामने आया, खुलासा हुआ, उसमें 2 अपराधी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आए हैं वो कुछ और ही गवाही पेश कर रहे हैं। सामने ये आ रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत भी है इसमें, क्योंकि पुलिस की जिप्सी साफ तौर पर देखी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि केवल कुर्सी के लिए ही बहुत ही ज्यादा लालच में पड़ी हुई है। इस सरकार को अपने बनाए हुए कानूनों पर किसी भी से इम्प्लीमेंटेशन कहें या उसको लागू करने की जो बात कहें, उस पर कहीं से कहीं तक गंभीर होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सीतामढ़ी में एक एसआई की हत्या होती है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए। और इस कानून का तो मतलब ये उल्लंघन तो खुलेआम और सरेआम होता है। जब से ये कानून यहाँ लागू हुआ, शराबबंदी का कानून यहाँ लागू हुआ, क्या कभी वो जनता के बीच लागू होते हुए देखा गया? वो तो केवल पेपर पे ही लागू हुआ और पेपर में ही सिमट कर रह गया। जनता के बीच जो लाया गया था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, कहां सुरक्षित है महिलाएं? आज भी तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उतने ही हैं। और आपके प्रशासन में सोचिए, शराब माफिया एसआई करके हत्या कर देता है। इससे ज्यादा जघन्य और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यह दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का इकबाल जो है वो मर चुका है, उनकी अंतरात्मा जो है वो बंगाल की खाड़ी में डूब चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह कानून लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2016 जब से यह कानून लागू हुआ, उसके बाद से ही लगातार मामले सामने आए कि विभिन्न क्षेत्रों में, बिहार के विभिन्न जगहों पर, जिलों में, प्रखंडों में अलग अलग जगह शराब बनाए भी जाते हैं और
मतलब बताइए कि प्रशासन की संलिप्तता है और सरकार का संरक्षण है, तभी तो बॉर्डर्स पर से भी शराब लाए जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ आदान प्रदान हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? आपके एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ होते हैं, पुलिस वहाँ होती है, और तब भी आराम से शराब की बूटलेगिंग हो रही है बॉर्डर्स पे। ये भी बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार को इस पर थोड़ा सा गंभीरता दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप देखिए, विपक्ष में होकर आप भी आवाज उठा सकती हैं, हम भी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो काम करना है निवेदिता जी सरकार को करना है कि आखिर कब कैसे ये जंगल राज हटेगा बिहार में से, क्योंकि अपराध बढ़ता जा रहा है। शराब माफिया गोली मार देते हैं जब दरोगा घर में घुसते हैं, और उस दौरान इन शराब माफियाओं को चारों तरफ से घेरा जाता है। लेकिन ऐसा क्या, पासा पलट गया। देखिए 2 चौकीदार भी थे साथ में, दरोगा को गोली मारी जाती है, चौकीदार को गोली मारी जाती है, और वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या? अपराधी इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। एक तो दरोगा को उनकी हत्या की गई, उनकी पिस्टल छीनी गई, और चौकीदार का इस पूरे मामले में क्या कहना है? चौकीदार अस्पताल में भर्ती ही रहे, लेकिन उनका यह कहना है कि उनको मलाल रहा कि कोई भी पुलिसकर्मी उनको देखने तक नहीं आया, जिनके अंडर में उन्होंने दिन रात काम किया, मेहनत की, परिजन उनके वहां पर मौजूद रहे, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं। अरे पूरी तरह से अगर प्रशासन की ही संलिप्तता किसी चीज में अगर देखी जाएगी, जहां प्रशासन ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, वहां पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से या पुलिस से खुद या जो सीनियर से उनसे, कि वो इन छोटे लेवल के जो पुलिस अधिकारी हैं या जो एसआई हैं या जो आपके थानेदार हैं, जो भी छोटे लेवल के जो भी पुलिस कर्मी हैं जो रैंक में नीचे, उनसे वो मिलने आएंगे? उनको तो इससे फायदा हो रहा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है इसमें। और इसमें बताइए नीतीश कुमार, आप बताएं माननीय मुख्यमंत्री कि ये जितना पैसा ब्लैक मार्केटिंग का है किसके खाते में जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, या सबका सारे पैसों का मिली भगत है और बंदरबाट हो रहा है? आप बताएं। मैं तो मुख्यमंत्री से ये सवाल खुलेआम पूछती हूं कि आज आपके राज्य में जो मौजूदा सरकार है, आज आपके राज्य में आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार है। कहां है सुशासन? ये तो पी शासन है, जहां पर लोग पी रहे हैं खुलेआम। यहां पर दिन दहाड़े हत्या होती है एसआई की, और आपकी जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, और इनके खुद के जो ऊर्जा मंत्री है, वो कहते हैं कि अमेरिका के पार्लियामेंट में भी तो हमला हुआ था। कितने शर्मनाक बयान भी उसके बाद सामने आते हैं। उस पर इन लोगों ने उस पर भी चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं खुलेआम, इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि सरकार की जवाबदेही क्या यहाँ नहीं बनती है? क्या सरकार को पता नहीं है कि उनके ही राज्य में शराब खुलेआम बिक रहा है? अब तो घरों में, घर में आपको पॉइजनस शराब बनाए जाते हैं, बहुत जहरीली, जिससे विभिन्न जगहों पर मौत हो रही है लोगों की। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता चंदन देव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे खबर को शुरुआत से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। चंदन, बिल्कुल दरोगा दिनेश राम की हत्या, अभी तक समझा जा रहा था कि अपराधियों ने गोली चलाई, उनकी हत्या हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे कर सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उससे खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत जरूर है। देखिए, पुलिस फोर्स उनके साथ थी, वो अपने आसपास देख रहे थे कि पीछे से उनको कवर किया जा रहा है या नहीं कवर किया जा रहा है, लेकिन उनको कवर करने के लिए वहां पर मौके पर कोई नहीं मौजूद था। बिल्कुल अंजलि, आप देख सकती हो कि वहाँ जो मेजरगंज में जो दरोगा एसआई की दिनेश राम की जो हत्या हुई थी, उसमें कहीं से न कहीं से प्रशासन की मेजरगंज थाना का हाथ है, क्योंकि अब सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि आगे एसआई दिनेश राम, उसके पीछे लाल बाबू चौकीदार बैठे हुए हैं। ठीक जस्ट उसके पीछे आप देखेंगी बाइक में, वीडियो में भी आप देख सकती है, सीसीटीवी में, ठीक उसके बाइक के पीछे उसी थाने का, मेजरगंज थाने का ही एसआई राजदेव प्रसाद साजिद राजा बैठे हुए हैं। और ठीक उसके 3 मिनट के अंतराल पे ही आप देख सकती हैं कि मेजरगंज थाना की गाड़ी जा रही है।
जिसमें मेजरगंज थाना प्रभारी रामदेव प्रसाद खुद मौजूद हैं। वहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कि उसमें वो बैठे हुए थे। जिसके बावजूद में जब वहां पे पहुंचे दिनेश राम तो उनको अपराधियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। इसके बावजूद में जब दिनेश राम जान रहे हैं कि हमारे पीछे जो है तो हमारे थाने के लोग हैं, लेकिन इनको कवर नहीं किया गया। चंदन, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, मामले में जांच पड़ताल क्या चल रही है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से कई तथ्य भी हाथ लग सकते हैं। क्या जांच की जा रही है इस मामले में? जी, अभी राजदेव प्रसाद और राजा अहमद तो थाना में जो पीछे स्कॉट कर रहे थे, दो एसपी के द्वारा अभी जस्ट महीने पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो आज दिन के 11 बजे से ही दोनों से एसपी वो कर रहे थे। कहीं चिंता जरूर नजर आई है। फिलहाल चंदन से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामियों के चलते तो उनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त चंदन, लेकिन उनकी आवाज ठीक तरीके से ना पहुंच पाने के कारण हम उनसे फिर से एक बार संपर्क करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ सकता है, जैसा कि हम ये कयास भी लगा रहे हैं और ये फुटेज भी लगातार दिखा रहे हैं। दो अपराधी तो सामने आए ही आए हैं, लेकिन और किसका किसका हाथ हो सकता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। निवेदिता जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि शराबबंदी लोगों के लिए अच्छे के लिए है, लोगों के भले के लिए है, और ये कैसा भला हो रहा है कि पुलिस की पूरी मिली भगत सामने आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी ने क्या कहा था अपने मैनिफेस्टो में नवंबर 2015 को उन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में कि हम शराब बंद कराएंगे, शराबबंदी कानून लाएंगे, और ये इसलिए होगा ताकि घरों में खुशहाली हो सके, लोगों में जो इनकम है वो उसका जो स्रोत है वो बढ़ सके, प्लस घरों में डोमेस्टिक वायलेंस कम हो सके, महिलाएं सुरक्षित रह सके, और 2016 1 अप्रैल को लागू भी किया। पर उसके बाद जितनी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, शराब पीकर लोग यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, गिरे रहते हैं, यहाँ तक कि सब्जियों के ठेलों से लेकर मछलियों के ठेलों तक शराब बेचे जाते हैं, ट्रेनों से शराब लाए जाते हैं। उसके बाद मैं बताती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस भी कम नहीं हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप उठा कर देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में 15.5% लोग अभी भी शराब पीते हैं, जबकि बिहार में शराब बैन है। जबकि महाराष्ट्र में जहां नहीं है वहां तब भी 13.9% ही लोग शराब पीते हैं। तो आप बताइए कि जब बिहार में सुशासन बाबू ये कहते हैं कि पूरी तरह से टोटल इफेक्ट के साथ बंद है, तो फिर इतने शराब के मामले कहां से आ रहे हैं? तो क्या वो एनएफएचएस की भी रिपोर्ट को गलत ये साबित कर सकते हैं क्या वो? बिल्कुल। देखिए, इससे पहले निवेदिता जी, इससे पहले भी जब शराबबंदी को लेकर के बात की गई थी सीएम नीतीश कुमार से, जैसा कि आप बात करी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डाटा भी सामने आया था, और ये डाटा 2019 का था। ये डाटा 2019 का था जब 15% शराब के सेवन की बात सामने आई थी। लेकिन नीतीश कुमार अभी हाल के दिनों में क्या कहते नजर आ रहे हैं कि रिपोर्ट आती है जब शराब तस्करी की और तमाम शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो हम उन पर चर्चा करते हैं, और शराब पीना गलत है, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो क्या उनके समझा देने भर से क्या लोग समझ जाएंगे? जिस तरीके से हम ये उम्मीद जताते हैं, उम्मीद लगाते हैं सरकार से कि सरकार कड़ाई से पालन कराए और कानून का राज कायम हो, लेकिन ये उम्मीदें तो बिल्कुल फेल साबित होती हैं, क्योंकि सीएम को कई मामलों की तो जानकारी ही नहीं होती है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अब आगे क्या होगा, तो वो सीधे सीधे ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। निवेदिता जी, हम आपके पास वापस आएंगे और एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, शराबबंदी एक बड़ा सवाल बिहार के लिए बनकर रह गया है, और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार बार बार हर बार
पल्ला झाड़ रहे हैं। और ये जो दरोगा दिनेश राम की हत्या का मामला सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए अंजलि, जिस तरह का ये सीसीटीवी फुटेज है, फुटेज दो है इसमें। एक 11:59 का है, दूसरा 12:09 का है। और दोनों वीडियो से, ये सीसीटीवी से ये क्लियर होता है कि दिनेश राम अकेले उस गांव में नहीं गए थे, कुंवारी गांव में, जहां अपराधियों को गिरफ्तार करना था। उनके साथ पूरी पलटन थी, पूरा का पूरा मेजरगंज थाना था, और बावजूद इनके ऊपर गोलियां चलाई गई, ये मारे गए। लेकिन बाकी जो वहां पुलिसकर्मी थे, वो सारे पुलिसकर्मी जवाबी कार्रवाई नहीं किए। ये एक संदिग्ध मामला है। इसमें ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस वजह से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, कि ताकि जो अपराधी वहां थे उनको तभी पकड़ लिया जाता, उनको उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता, और उसके बाद दरोगा को तत्काल अस्पताल लाकर उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये सच सामने आ गया है। और जहां तक रही बात कि बिहार में शराबबंदी की, तो देखिए, शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम कोशिशें की हैं। उन्होंने पुलिस वालों को शराबबंदी में कहीं से भी जो पाए जाने पर उनकी नौकरी तक खत्म करने का उन्होंने फैसला लिया हुआ है, शपथ दिलवाई है। बावजूद बिहार में शराब नहीं रुक रहा है। तो नीतीश कुमार ने कल भी इस पर एक बड़ा बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दाएं बाएं कर रहे हैं, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी लागू हो। जबकि शराबबंदी से जो बिहार में फायदे हुए हैं, जो आम लोगों को उससे फायदा मिला है, जो महिला एट्रोसिटी की कमी आई है, बावजूद जो यहाँ पर उसका व्यापार हो गया है, जो अवैध तरीके से हो रहा है, वो समझिए कि उस पर काबू पाने में सरकार विफल है, क्योंकि लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। लोग जिस तरह से 2016 में इस पर खड़े हुए थे, आज उस तरह से अगर पूरे बिहार के लोग खड़े हो जाएं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सामाजिक काम है जिसको रोका जा सकता है बिहार में। आपको पता होगा अंजलि कि बिहार में जो नई पौध है, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हैं, वो अब नशे के आदी हो रहे हैं। जब यहाँ पर शराब खुलेआम बिकता था, उस समय उनको शराब की उतनी लत नहीं थी। जब शराबबंदी के बाद उनके अंदर ये लत आ गई है। ये बिहार के लिए काफी खतरनाक स्थिति है अंजलि। और सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, जागरूकता अभियान चलानी चाहिए, सरकार के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजनीति है, और सरकार का विरोध करना है तो करते रहेंगे लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि प्रशांत जी ने कहा है और ये जानकारी दी है कि जो नए लोग हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो भी नशे की जद में आ रहे हैं। निवेदिता जी क्या कहेंगे? आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि ये भी एक बात कही जा सकती है कि जिस काम से रोका जाता है उस काम को करने के लिए लोग और ज्यादा आतुर होते हैं, और यही बात क्या शराबबंदी के मामले में भी देखी जा सकती है? बिल्कुल, ये शराबबंदी के भी मामले में देखी जा सकती है। और ये पूरी तरह से कहना चाहूंगी कि जिस वादों के साथ नीतीश जी ने ये कानून लागू किया था, और जितना इफेक्टिवली इसको होना चाहिए था, ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा। आज लोगों के बीच में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पूरे शराबबंदी के मामले को एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आज देख लीजिए कि 20 लाख रोजगारों की जो उन्होंने बात की थी, वो तो खत्म हो गया, वो नहीं मिला। तो आज घर में लोग, छोटे छोटे बच्चे भी ये अवैध धंधा करना शुरू कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब अवैध धंधा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा गंभीर है कि इस पर सिर्फ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, इस पर तो एक्शन लेना चाहिए उन्हें। वो कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ कहते हैं कि बातचीत कर रहे हैं। अरे कितने बातचीत कर रहे हैं? और आप कितने शराब माफिया हो? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ये बताइए कि आपने कितने शराब माफियाओं के खिलाफ अभी तक आपने कार्रवाई की है? 2 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें से 1% भी शराब माफिया नहीं है, क्योंकि ये इनके खुद की संलिप्तता है। जब पूरा प्रशासन संलिप्त होगा तो जनता को भी संलिप्त करेगा अपने साथ। उन्हीं लोगों के लोग वहां पर कहीं कहीं बैठे हुए, उन लोगों को संलिप्त करके अपने साथ प्रशासन अपने साथ लेके रखेगी, क्योंकि इससे प्रशासन को भी फायदा है। प्रशासन इसका हफ्ता वसूलती है, उन लोगों से पैसे लेती है।
लोग घर बिल्कुल, घर में इस तरह शराब के तमाम आरोप बनाने तो का लग ही जो रहे काम- हैं और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता है कि शराब माफियाओं के साथ पुलिस की संलिप्तता है, मिली भगत है और ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी पर अब शराब का दाग लग चुका है और यह भी आशंकाएं जताई जा रही है कि जो दारोगा दिनेश राम की हत्या हुई है उसमें पूरी पूरी संलिप्तता नजर आ रही है पुलिस की, क्योंकि चौकीदार जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उससे मिलने भी कोई नहीं गया। आखिर क्यों नहीं मिलने कोई गया? क्या संवेदनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं या फिर कहीं ऐसा तो डर नहीं सता रहा है कि मिली भगत की कोई बू सामने ना आ जाए? इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।